नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है NHPC लिमिटेड। ये स्टॉक 82.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.06% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 82,781 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 71% है। बुक वैल्यू 38.9 है। डिविडेंड यील्ड इसकी काफ़ी अच्छी है, 2.24% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में बात करें तो ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप है एंड काफ़ी अच्छा स्टॉक है। एंड ये जो जिस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो है पावर जनरेशन का। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 DMA से नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 DMA से ऊपर। पी रेशो की बात करें, पी रेशो मीडियन से काफ़ी ऊपर है। इस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी डाउन गई हैं। अभी के लिए चार्ट में देखें तो देखिए यहाँ पे 2 दिन से ये काफ़ी इस जो ये सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ये इस सपोर्ट पे बना हुआ है एंड यहीं पे ये 2 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो एक बार हम इसकी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बनती है हमारी लाइन। देखिए यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड जैसे कि आज इसने बनाया है बहुत सुंदर सा एक डॉजी भी। तो जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में अभी काफ़ी वॉलीटिलिटी है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए एक बार के लिए हम चलते हैं BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 20% का एंड मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है अभी BSE पे ऑफिशियली, जिसकी वजह से इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि देखिए प्राइस बैंड तो इसका ऑफ कोर्स इसका 20% है, पर मार्केट में जैसे निफ्टी भी आज नीचे गिरी है, सेंसेक्स भी नीचे गिरा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी दूसरी वीडियोस में बोला कि शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें ध्यान में रख के चलने की ज़रूरत है। जैसे कि US की मार्केट देखिए, कल US की मार्केट तो ग्रीन में क्लोज हुई है, पर डाउ जो था डाउ रेड में क्लोजिंग दी थी उसने, तो वो भी काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। एंड अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी जैसे कि हमारी उसमें रेजिस्टेंस पे है एंड काफ़ी वॉलीटिलिटी है उसमें, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के शॉर्ट टर्म की एंट्री वैसे ही थोड़ी सी एक सेफ नहीं रहती है मुझे लगता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो काम हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट फंसा के बैठे हो एंड फिर ऊपर से टेंशन में बैठे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब तक सेफ नहीं होता तो मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो देखिए रिवॉर्ड भी यहीं तक का है एंड रिस्क भी बिल्कुल यहीं तक का है, क्योंकि इस 79.70 से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो मुझे लगता है कि मेजर सेल का जोन है, क्योंकि उसके बाद हमारा 73.45 पे है इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमारा काफ़ी सेल वाला जोन आ जाता है। तो अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है वैसे भी इसकी जो इस पे टेक्निकल एनालिसिस है वो काफ़ी एनालिस्ट ने सेल की दी हुई है, क्योंकि न्यूट्रल दी है या सेल की दी है, कहीं पे भी बाई की नहीं है। तो देखिए चलने को तो निकल भी सकता है, वो ऑफ कोर्स किसी को पता नहीं होता है कि क्या करेगा, बट एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अभी के लिए थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की एंट्री अनसेफ है। लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म की एंट्री वैसे तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेके चली हूँ 115 तक के टारगेट, क्योंकि इसने पहले हाई लगाया था। तो 115 तक के टारगेट पहले तो हम लेके चले थे कि ये जो क्वार्टर है 31 मार्च को जो कंप्लीट होने वाला है इसके रिजल्ट से पहले, बट तब ये जो स्टॉक था ये भी ऊपर था, यहाँ पे 98 के आसपास था, तो उम्मीद थी कि जा सकता है। बट अभी स्टॉक भी काफ़ी नीचे है एंड यहाँ से हमें चाहिए तो सिर्फ 36% के आस, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ इसको, तो चाहिए हमें यहाँ पे लगभग 40-41% के आसपास। बट करने को तो ये 2 दिन में भी कर सकता है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। बट बात ये आती है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को देखिए, इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है एक विकेट होती है, अगर विकेट गवा देंगे तो कौन सी बॉल खेल पाएंगे फिर। तो बॉल्स तो हमारे पास बड़ी सारी आती रहेंगी, पर अगर विकेट चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट हम फंसा नहीं सकते। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मैं बोलूँगी कि मार्केट में थोड़ा सा ध्यान से लाइव मार्केट में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड जा रही है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़े बहुत रिटर्न के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं। बट अभी के लिए तो मेरी मतलब मैं यहाँ पे कभी भी शॉर्ट टर्म की पोजीशन नहीं बनाती। हालांकि RSI बहुत अच्छी स्टेज पे 42.90 है, रिवर्सल की स्टेज पे है। वीकली RSI चेक कर लेते हैं तो वो 61 पे है, बहुत ही सही जगह पे इस टाइम RSI है।
बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है। हालांकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की एंट्री यहाँ पे ओपन होती है, तो शॉर्ट टर्म की तो मैं एंट्री नहीं बनाती, लाइव मार्केट पे ध्यान देती थोड़ा सा। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि बनाई जा सकती है। अगर नीचे गया तो मुझे लगता है कि 79.90 80 के आसपास जाएगा, एंड उससे नीचे गया तब तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री में भी स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट अगर इससे नीचे नहीं जाता है, इतना ही जाता है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ पे बनाई जा सकती है विद फ्यू रिस्क, क्योंकि लॉन्ग टर्म की एंट्री है तो ये छोटा सा रिस्क इतना मैटर नहीं करता। ये कितना रुपए का है, 80 से लेके 82-65 तक, मतलब 2.5 रुपए के आसपास का रिस्क है, तो इतना मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अगर 31 मार्च में जो ये कंप्लीट होगा क्वार्टर, उसके रिजल्ट से पहले पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 98 और 100 के बीच में ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट में इतने कम टारगेट मैं इसलिए लेके चली हूँ 20% की, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, इलेक्शन का टाइम है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये ट्रेड कर रहा हो सकता है। ठीक है, बाकी सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।